हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो है हम आज प्रश्नावली 7.8 पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने प्रश्नावली 7.8 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है। अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो वहां से आपको बेसिक चीजें पता लग जाएगा। हालांकि जो 7.8 इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, और ये जो है हमने 7.1 में ऐसा ही इंटीग्रेशन कर रखा है। बस इसमें क्या है, ये एक निश्चित समाकलन है। कहने का मतलब निश्चित समाकलन है, और इसी को ही आपको जाननी है कि निश्चित समाकलन हमारा क्या होता है। तो निश्चित समाकलन जानने के लिए आपको जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वहां आपको मैंने सारी चीजें बता रखा है। इसमें मैं आप लोगों को जो है ये सब चीजें नहीं बताऊंगा। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन पर जो है फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि इंटीग्रेशन -1 से 1 तक x+1 dx है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, निश्चित समाकलन, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, x+1 है तो x का ये हर एक पार्ट को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। -1+1 x+1 dx है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, -1+1 सबसे पहले x और dx करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1 into dx दैट इज dx, और -1 से +1, ठीक है। तो यहाँ से x का करेंगे तो x² 2 हो जाएगा। आपको पता है कैसे इंटीग्रेशन करना है, बस वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और अपर लिमिट ऐसे लोअर लिमिट रखेंगे, प्लस x का dx का करेंगे तो सिंपल x आता है। अपर लिमिट 1 है, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर -1, ठीक। अब इसको देखो 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी x -1 लोअर लिमिट, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास जो है प्लस का 1 है ना, तो यहाँ में प्लस का 1 माइनस का 1 रखने। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 है। फिर प्लस यहाँ पर 1 + 1, तो ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1/x का आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन 2 से 3, लिमिट 2 से 3 है ना, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। 1/x ऑफ dx अगर मैं करता हूँ तो ये सिंपली log ऑफ x आता है, और लिमिट हम रख देंगे यहाँ पर 3, 2, ठीक है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, x का लिमिट है तो यहाँ log 3 माइनस log का आ जाएगा 2। log m माइनस log n, सिंस log m माइनस log n करके एक फॉर्मूला होता है जो कि log m/n होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2 बराबर होता है log 3/2, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। होप के समझ में आ गया है। चलिए जल्दी से, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। कारण यही है कि हम इसका जो है पहले भी ऐसे इंटीग्रेशन हमने बहुत सारे कर रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम डायरेक्टली करेंगे। देखो 4, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x⁴/4 आ जाएगा, -5। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x⁴/3 आ जाएगा, +6। x का करूंगा तो x² 2 आ जाएगा, +9 का करूंगा तो x आ जाएगा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट हम अलग अलग रख देंगे, 2 और 1, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसमें देखो 2 की पावर जो है कितना हो जाएगा, 4, और बट्टे में 4 आ जाएगा, -1 की पावर 4 बट्टे में आ जाएगा 4, ठीक है। माइनस का 5, हर किसी के लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 की घात 3 बट्टा आ जाएगा 3, -1 की घात 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम रख रहे हैं, +6 यहाँ पर आ जाएगा। x के जगह पर 2, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बट्टा 2, -1 का स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा, +9 यहाँ से आ जाएगा। देखो 9 और x यानी कि अपर लिमिट 2 है, माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4, और देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 बट्टा कितना आ जाएगा, 4, -1 की पावर कितना भी कर लो आप, इतना ही रहना है, ठीक है। माइनस का 5, फिर यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8/3, -1/3, ठीक है, प्लस का 6, और यहाँ से 2 दूनी 4/2, -1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 9, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1,
ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 4 ब्रैकेट में है और यहाँ से 16 में से 1 गया तो 15/4 -5, यहाँ से 3 है, 8 में से 1 गया तो 7/3 बचेगा, प्लस 6 है, 4 में से जो है 1 गया तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 सिंपली, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे और भी गुणा भाग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 कम 15, 15 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60। ठीक है। और कहने का मतलब यहाँ पर आप सीधा ऐसे लिख दो, 4 से 4 कट जाएगा ये वाला, है ना। ये जो 4 है इससे कैंसिल हो जाएगा, टोटली हमारे पास 15 ही बचेगा। माइनस देखो 7 पंजे 35 आ जाएगा, तो 35 बट्टा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस का 6 तिया 18, है ना, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस का 9 बच रहा है। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 18, और माइनस का कितना हो रहा है, 35/3, तो 8 5 13, 2 और 1 3, 33 माइनस 35 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा सीधा सीधा हमारे पास 64/3 आ जाएगा। ठीक, ये आंसर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास sin 2x करके। ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा साइन का। देखो यहाँ पर साइन का होता है माइनस का cos 2x, और 2x का जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बट्टे में, और ये π/4 और यहाँ पर 0। ठीक, तो 1/2 तो हमारा माइनस का बाहर ले लो, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, cos 2 इंटू π/, कितना आ जाएगा 4 माइनस cos 2 इंटू 0/2। ठीक है, नहीं सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 2 तो हमारा है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट रखेंगे। चलो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 यहाँ से हो जाएगा, देखो cos π/2 हो जाएगा, यानी कि 90, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा cos 0। तो देखो 1/2 माइनस का, और यहाँ पर cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो प्लस का हो जाएगा 1/2। तो देखो ये क्वेश्चन भी कितने आसानी से हमने क्या कर लिया है, इसको सॉल्व आउट कर लिया है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, cos 2x है। तो cos 2x का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपली आता है साइन ऑफ 2x, और 2x का हम करते हैं तो 2 आता है डिवाइड में। अपर लिमिट हमारे पास कितना है, π/2 है। ठीक है, और लोअर लिमिट कितना है, 0 है। तो अपर लिमिट देखो 1/2 तो बाहर ले लो, और अपर लिमिट हमारे पास कितना है, साइन है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन 2 इंटू एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है, π/2 रखना है, माइनस साइन 2 इंटू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिंपली साइन पाई माइनस साइन हो जाएगा कितना, 0। समझ में, साइन पाई माइनस साइन 0। और आपको वैल्यू ज़रूर पता होगा कहीं ना कहीं, तो साइन पाई का वैल्यू भी हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई का मान भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। तो 1/2 इंटू 0 हो जाएगा, दैट इज टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, e की पावर x है तो e की पावर x का आपको पता है, e की पावर x ही होता है। अपर लिमिट हमारे पास 5 है और ये 4 है, तो e की पावर सॉरी यहाँ पे x के जगह पर रखना है क्या हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया है ना। e की पावर में यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा हमारा e माइनस का 1, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 10x। तो 10x का होता है लॉग में, लॉग मॉड में हो जाता है। देखो माइनस का होता है, माइनस का लॉग मॉड में कॉस ऑफ x। ठीक है, ये हो जाता है। और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, π/4, और ये होता है 0। तो देखो माइनस तो ऑलरेडी तुम बाहर ले ही लो, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग कॉस π/4, फिर माइनस लॉग कॉस 0। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हम यहाँ से थोड़ा बैरियर लगा लेते हैं एक बार।
ताकि सेपरेशन पता लग जाए आपको। देखो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, अच्छा अब cos π/4 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और log देखो माइनस का log cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो अब log 1 की वैल्यू आपको पता ही है, log जो 1 होता है उसका वैल्यू आपको पता ही होगा कि इसका देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। इसका हम जो है एक बार थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है, इसका वैल्यू तो 0 होता है, ठीक है ना, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना 1/2 की घात में 1/2 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ और ये 0 हो जाएगा, इसको तो अभी ख़त्म ही कर देंगे। तो माइनस का यहाँ से हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर देखो एक चीज़ आप देखो ये 1/2 है, मैं 1 की पावर भी तो 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, 1 की पावर कितना भी आप कर लो कोई इशू नहीं, 2 की पावर 1/2 ऑलरेडी है। अब देखो यहाँ माइनस का लॉग, अब टोटल अगर देखूँ मैं तो ये 1/2 की पावर जो है 1/2 है, समझ में आ रहा है, 1/2 की पावर जो है 1/2 है। या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो एक टाइम के लिए, अगर ऐसा नहीं करना है तो आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, और वो ऑप्शन आपके पास क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो 2 है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का लॉग 2 की घात माइनस का 1/2, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब ये जो है सामने आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर अगर n होता है ना तो n log m होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपकी ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है 8वां नंबर क्वेश्चन है, और 8वां नंबर क्वेश्चन है cosec x। cosec x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, log में mod cosec x माइनस cot of x, ठीक है, cot of x, और इसको हम जो है अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है π/6, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, log cosec पहले तो π/4 अपर लिमिट और cot π/4 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है π/6 है, log cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर हम एक एक करके सॉल्व आउट करेंगे। इसका मान जो है √2 होगा माइनस का 1, ठीक, और इसका माइनस का log cosec π/6 का वैल्यू होता है हमारे पास 2, और माइनस का ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से अब log m/n कर सकते हैं, क्योंकि log m - log n है, तो ये √2 माइनस 1/2 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा 9वां नंबर क्या है, देखो 9वां नंबर क्या है, dx है ना। अब इंटीग्रेशन dx, ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा साइन इनवर्स x होता है, क्लियर है, साइन इनवर्स x होता है। तो साइन इनवर्स x है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 और 0, तो अपर लिमिट क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इनवर्स खत्म करने हैं तो इनवर्स खत्म करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन इनवर्स, मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस इसको खत्म करने के लिए साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 0। तो साइन इनवर्स से खत्म हो जाएगा ये π/2 माइनस ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। सिंपल है ना, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक। क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन पर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो देखो ये होता है tan इनवर्स, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन में अगर करो तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब हमें इनवर्स खत्म करना है, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने खत्म किया था, ठीक है। तो इनवर्स खत्म करने के लिए tan इनवर्स 1, आप देखो कि tan के कितने पर होता है 1 π/4 पर होता है। tan मैं 1 को लिख सकता हूँ tan π/4, ठीक है, 45 पर होता है ना।
45 पर होता है, और tan 0 देखो ये 0 पर ही होता है। ये जो है हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से ये सिंपली आ जाएगा π/4। ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस का 1 है। अब x स्क्वायर माइनस का जो 1 होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/2 क्या होता है, 1/2 log x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 होता है ना। x प्लस है, x माइनस से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब फार्मूला वगैरह मैंने आपको बता रखा है, आप लोग प्रीवियस के जो वीडियो वगैरह कंटिन्यूसली देख रहे हैं ना, तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट हम रख देंगे 3 2, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा log और चलो इसको हम ऐसे रखते हैं, log मॉड में सबसे पहले तो 3 माइनस 1/3 प्लस 1, फिर माइनस log मॉड में 2 माइनस 1/2 प्लस 1, फिर 1/2, यहाँ से आ जाएगा log, देखो 3 में से 1 गया तो 2/4 आ जाएगा ये, और माइनस का log में 1/3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा 1/2, तो 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3, तो log m माइनस log n वाला वही कंडीशन आ गया, तो log m/n हो जाएगा। तो log m का मान 1/2 पूरे के बट्टे में 1/3, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो मतलब 1/2 log 3/2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा जो है इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर x है। अब स्क्वायर वाले टर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर को, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है cos 2x, सिंस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अब हम अगर यहाँ से cos 2x प्लस 1/2 बराबर, यहाँ पर मैं cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और इस पूरे के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x प्लस 1/2 dx आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका मैं अगर यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक करके अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो इंटीग्रेशन सबसे पहले तो 2 को सबके अलग अलग बट्टे में ले लेता हूँ। ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन 1/2 ऑफ dx। अब अच्छा, लिमिट हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी 0 से π/2, और ये भी आ जाएगा 0 से π/2। ठीक है। तो देखो ये 1/2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा बच्चों। cos 2x का हम अगर करेंगे ना तो ये sin 2x और पूरे के बट्टे में आ जाता है 2। अब लिमिट यहाँ पर हमें रखना होता है ऐसे π/2 अपर लिमिट और ऐसे लोअर लिमिट, प्लस 1/2 और dx का करूँगा ना तो सिंपल x आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा 0। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 1/4 एक एक करके हम रखते हैं, ये तो बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, देखो अरे सॉरी, यहाँ से साइन 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट जो कि साइन हमारा टोटली 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस का हो जाएगा 0। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जगह बना करके। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अब cos पाई। ठीक है। तो साइन सिंपल 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो ये तो पाई बचेगा ना, sin पाई माइनस sin 0। ठीक है। प्लस का 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से आ जाएगा π/2 तो 0 हो जाएगा। देखो sin पाई का मान भी 0 होता है, टोटली 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमसे बचेगा π/4, ये भी टोटल 0 हो गया, मतलब यहाँ पर π/4 हमारा जो है आंसर बच जाएगा। ठीक है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो इसमें मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि इसके प्रीवियस में हमने जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए, बस खाली यहाँ पर पार्ट क्या चेंज हो रहा है, लिमिट वाला पार्ट चेंज हो रहा है ना। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझा रखा है। आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखेंगे ना 7.1 से, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। यहाँ सिर्फ एक पार्ट ऐसा जुड़ गया है जो कि आपको निश्चित समाकलन बनाती है, जो कि लिमिट वाला पार्ट।
है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हम रख रहे हैं। आप देख रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हम सी नहीं जोड़ रहे। तो क्यों नहीं जोड़ रहे, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है, कल इंट्रोडक्शन मैंने इसका बताया था, तो वहां पर सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, ठीक है, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, हम अगर इसको मान लेते हैं, है ना, लेट ये 2x² + 1 को अगर मैं t मानता हूँ तो सिंपली आ जाएगा 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से dt आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से x dx की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो ये dt बट्टा सिंपली आ जाएगा 2, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पर ध्यान देंगे। अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट हमारा क्या था, जब देखो x बराबर 3 है, x बराबर 3 है तो t का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 का यहाँ रखेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो यहाँ से 3 × 9 और 1 10, तो अपर लिमिट हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको जब आप मान के करेंगे। फिर आ जाता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में कितना है, 2 है, तो x का मान जब 2 होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर t, और यहाँ से आ जाएगा 5 बराबर t। तो लोअर लिमिट हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन रख दो। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट हमारे पास 5 आया है, अपर लिमिट हमारे पास 10 आया है, और x dx के प्लेस पर मैं रख सकता हूँ dt/2, और इस पूरे के प्लेस को हमने क्या किससे रिप्लेस किया है, t से रिप्लेस किया है। तो अब हम इसमें मान रख देंगे और इसका सॉल्यूशन कर देंगे। देखो कैसे, ऐसा लिमिट चेंज करने से क्या होता है ना, बाद में आपको वैल्यू रखनी नहीं पड़ती x की, डायरेक्ट यहाँ पर आप रख सकते हो। तो 1/2 और देखो log ऑफ t हो जाएगा ये, ठीक, अपर लिमिट 10 और ये 5, तो 1/2, तो अपर लिमिट कितना है, log 10 माइनस log ऑफ 5, ठीक है। अब ये log m माइनस log n वाला केस यहाँ पर जनरेट हो गया, तो log m माइनस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m/n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 log m/n जो कि 10/5 है, तो ये 5 आ जाएगा सिंपल, तो 1/2 log 5, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है ना। यहाँ गलत तो नहीं होगा कुछ, देखो 5 नहीं आएगा ना बच्चों, यहाँ 2 आएगा यार, ये तो यही तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना, ये 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो गया, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है। और बच्चों देखो, आप लोग जो है वीडियोस को देखते हैं, चैनल पर आते हैं, लेकिन आप लोग जो इसको सब्सक्राइब नहीं करते, क्वेश्चंस वीडियोस को देख रहे हैं पूरा आप लोग जो है वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, है ना। इसको आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। सो वीडियो को हम लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको हम आज यहीं पर एंड करेंगे, और जो है कल के लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।